गुड मॉर्निंग क्लास 12 में सरफेस केमिस्ट्री का ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री में आप दो चीज़ों को सीखेंगे। फर्स्ट, एडजॉर्प्शन फर्स्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे। किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर सरफेस पर अगर कोई सब्सटेंस आकर जुड़ जाता, कंबाइन कर जाता, तो ऊपरी सतह पर जुड़ने की प्रक्रिया को नाम देंगे एडजॉर्प्शन। हिंदी में कहलाएगा अधिशोषण। एडजॉर्प्शन के दो प्रकार होते, एक का नाम फिजिकल एडजॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण और एक का नाम केमिकल एडजॉर्प्शन रासायनिक अधिशोषण। उसके बाद जिस दूसरे टॉपिक को आप सीखेंगे वो होगा एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो ये दो आपका टारगेट है, एक एक करके आप ध्यान से देखते चले। फर्स्ट एक वर्ड आपको ये जानना था, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। ये चीज तो आप जान गए जो एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन में कोई भी पदार्थ जो होता वो ऊपर से आकर जुड़ता है। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मीनिंग ये होता, जो जिस पदार्थ को आप सरफेस पर जोड़ रहे उसका आप 1 मोल ले लें, मतलब ये कहलाएगा, इसको हम लोग नाम देते एडजॉर्बेट। मतलब जो भी पदार्थ सरफेस के ऊपरी सतह पर आकर जुड़ता, उस जुड़ने वाले सब्सटेंस को हम नाम देंगे एडजॉर्बेट। और ये जो सरफेस है इसे हम लोग नाम देंगे एडजॉर्बेंट। तो थ्योरी कहता है किसी भी एडजॉर्बेंट पर अगर 1 मोल सब्सटेंस आकर जुड़ जाते तो इसमें जितना इंथैल्पी चेंज होता, जितनी एनर्जी रिलीज होती, जितना इंथैल्पी चेंज होता, उसी को नाम देंगे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर थ्योरी ये है, जो अगर जुड़ने के बाद सरफेस से अगर पकड़ मजबूत हो जाती है तो एकदम आके चिपक गया, मजबूती से जुड़ गया, तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मान हाई। और अगर पदार्थ की पकड़ सरफेस से कमजोर है, वो धीरे धीरे कमजोर बॉन्ड से जुड़ा है, तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मान लो। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को आप डिफाइन करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसी भी एडजॉर्बेंट या और इजी कर लीजिए लिक्विड या सॉलिड के सतह पर जुड़ने के बाद जितना इंथैल्पी चेंज होता, जितनी एनर्जी रिलीज होती, जितना ऊष्मा निकलता, उसी को हम नाम देंगे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट आइए, और यहां से अगर बैक आइए तो यहां पर फर्स्ट एक टॉपिक है, इसका नाम है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप 3-3 पॉइंट को आप ऐसे समझ लीजिए ताकि वो आपको अच्छे से याद हो सके। फर्स्ट, अगर किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर अगर कोई भी सब्सटेंस आकर अगर जुड़ता है और जुड़ने वाले पदार्थ जितने भी हैं, अगर इनके बीच में एक बहुत कमजोर वंडरवाल फोर्स से जुड़ता है, वंडरवाल फोर्स पढ़ा चुके, तो अगर कोई भी पदार्थ सरफेस पर बहुत कमजोर आकर्षण बल से जुड़ता है, उसकी पकड़ अगर बहुत कमजोर होती है, तो उस एडजॉर्प्शन को हम लोग नाम देंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, और ये हिंदी में कहलाएगा भौतिक अधिशोषण। मतलब जुड़े हुए पदार्थ की सतह पर पकड़ कमजोर होती। कोई डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को पढ़ाया गया और पता चला वो टॉपिक उतना दिमाग में चिपका ही नहीं, लोड ही नहीं लिया, दिमाग में अच्छे से नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक का नाम आप डाल देंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन।
और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता, तो उस सरफेस और उस मॉलिक्यूल जो ऊपर से आकर जुड़ रहे, जो पदार्थ जुड़ रहे, उनके बीच में डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड बनता, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और उसकी पकड़ मजबूत होती। वंडरवाल में तो याद होगा डाइपोल डाइपोल आकर्षण सॉलिड स्टेट में पढ़ाया गया था, तो उनकी पकड़ कमजोर होती। तो जब किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर जो भी पदार्थ आकर जुड़ते हैं, अगर उनका एट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल कमजोर वंडरवाल फोर्स हो, तो ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम लोग नाम देंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बहुत कमजोर आकर्षण बल होता, नाम हो गया वंडरवाल फोर्स। वेरी वीक एट्रैक्टिव फोर्स होता, तो यहाँ जो पकड़ होती है ये बहुत कमजोर होती है। डाइपोल डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, बहुत कमजोर आकर्षण बल होता है। दूसरी तरफ ये स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब जैसे आयनिक बॉन्ड के लिए याद होगा मेटल धातु का नॉन मेटल के साथ जुड़ना, एक लॉस करेगा एक गेन करेगा। कोवेलेंट में याद होगा दोनों के बीच में शेयरिंग होती थी, ओवरलैपिंग, एक आप दीजिए एक हम दे रहे। इसमें क्या होता, कोई भी आकर जुड़ सकता है, मतलब इस चीज को आप ये समझ लीजिए, एक साथ दो फंक्शन हो रहा, एक जगह भगवान की पूजा हो रही तो कोई भी आ सकता और कोई भी जा सकता, और एक जगह कहीं शादी हो रहा तो वही लोग आएंगे जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया, कार्ड दिया गया। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है, स्पेसिफिक नहीं होने का मतलब है कोई भी यहाँ पर आ सकता है, कोई भी। इसलिए जो यहाँ पर जैसे पूजा होता तो कोई भी रोड चलते आए, प्रणाम किए, घर बाहर निकल गए, उसी तरह से। और ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब आप अंदर आए तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आकर्षण बल कमजोर है, तो आप आसानी से बाहर भी निकल के जा सकते, किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि इस पर हमारे बहुत अच्छे प्रश्न तैयार होंगे। फिजिकल एड्जॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण और केमिकल एड्जॉर्प्शन रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें चूंकि जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उनकी पकड़ काफी कमजोर है, इसलिए इसमें एड्जॉर्प्शन का जो मान होता, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो इंथैल्पी का मान होता, जितनी एनर्जी रिलीज होती वो बहुत कम रिलीज होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं, ये वैल्यू याद रखना होगा, 20 से 40 किलो जूल पर मोल काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होती। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो पकड़ है वो वंडरवाल है, बहुत कमज़ोर है। तो पकड़ कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक है एनर्जी भी कम ही रिलीज होगा, क्योंकि वो बहुत स्टेबल नहीं होता, सतह से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं होता। फिर इसमें कहा गया इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी याद होगा केमिकल काइनेटिक्स में हमने जिक्र किया, जो लोग नहीं पढ़े वो सीख लेंगे। हर रिएक्शन को अंजाम देने में एक एनर्जी की आवश्यकता होती, इस एनर्जी को हम लोग नाम देते एक्टिवेशन एनर्जी। चूंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बहुत कम, सिर्फ कांटेक्ट में आना है, बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती, इसलिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी का मान भी लो होता है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का मान हाई होता है। तो दोनों का अपोजिट पॉइंट है, संभालते चलिएगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल का लेयर लगा होता, मतलब जैसे शादी विवाह में भी लोग खाते हैं तो क्रमबद्ध खाते हैं, एक क्रम में लोग आए फिर दूसरे आए, ऐसे करके एक बार खा के उठ गए तब आए। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये समझ लीजिए भगवान का प्रसाद बट रहा है, हम भी आगे हाथ बढ़ाए, वो भी कोई ऊपर से बढ़ा रहा, कोई नीचे से, मतलब इसको आप ऐसे मज़ेदार ढंग से क्लियर कर लीजिए। इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल का लेयर होगा और कोई सब एक दूसरे से वंडरवाल फोर्स से जुड़े हैं, पकड़ भी कमज़ोर है, ऑटोमेटिक है ये बाहर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल का लेयर लगता है
और यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, जैसे ही अगर कोई गैस है आप प्रेशर हटा दीजिएगा, प्रेशर डिक्रीज कर दीजिएगा, तो जितनी चीज़ें जुड़ी हैं वो बाहर निकल जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। और अगर टेम्परेचर भी आप बढ़ा देते हैं तो चूंकि इनकी पकड़ कमज़ोर होती तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो इतने तक के पॉइंट को आपने सीखा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में जरा रिपीट कर देते हैं। किसी भी लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पर अगर कोई भी पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर उसके ऊपरी परत पर एड्जॉर्प्शन अगर कमजोर आकर्षण बल से हो, वंडरवाल फोर्स से हो, तो नाम देंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। पॉइंट याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आकर जुड़ सकता है। ये रिवर्सिबल है, क्योंकि पकड़ कमजोर है तो कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता। इसमें हीट कम रिलीज होगा क्योंकि स्टेबिलिटी कम है, मजबूती से नहीं जुड़ा, तो इसलिए इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन लो। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लगता, कोई भी आकर यहाँ जुड़ गया, कम एनर्जी में आकर जुड़ गया। इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल का लेयर बनता है, अगर आप प्रेशर हटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो जुड़े हुए मॉलिक्यूल तुरंत बाहर आ जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन का याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए केमिकल एड्जॉर्प्शन। थ्योरी एकदम क्लियर। अगर किसी भी सरफेस पर जुड़ने वाले पार्टिकल, किसी भी सरफेस पर अगर जुड़ने वाले पार्टिकल बहुत मजबूती से आकर जुड़ जाएं, बहुत स्ट्रांगली आकर जुड़ जाएं, मतलब प्रॉपर बॉन्ड बन रहा है, कहीं भी आप गए, कोई चीज़ आपको समझाया गया, बहुत अच्छा समझ में आया, पता चला वो बात दिमाग में एकदम फिट बैठ गया, एकदम चिपक गया, अब आप भूल ही नहीं सकते। तो इस तरह के मज़ेदार टॉपिक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता केमिकल एड्जॉर्प्शन, मतलब वो केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इस मजबूत पकड़ से जुड़ेगा, उसको नाम देंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आइए, ये स्पेसिफिक होगा, मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन करने का अधिकार उन्हीं के बीच में है जिसमें सरफेस और ऊपर से जुड़ने वाले मॉलिक्यूल आपस में आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हों, तो वो जुड़ेगा, कोई भी एरू गैरू आके नहीं जुड़ सकता। तो ये यहाँ पर इसकी खासियत होती, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा तो दूसरा गेन कर रहा, दोनों शेयरिंग कर रहा, ये वाले जो पदार्थ होंगे वही केमिकल एड्जॉर्प्शन करेंगे। ये रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि मजबूती से पकड़ लिया, जकड़ लिया तो कैसे बाहर निकलेगा। फिर याद रखना है, चूंकि इसमें पकड़ मजबूत होती तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का मान, मतलब जुड़ने के कारण जितनी एनर्जी मुक्त होती उसका वैल्यू हाई होता। डाटा याद रखिएगा, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट आइए, केमिकल एड्जॉर्प्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती वो ज़्यादा होती, मतलब बॉन्ड बनने तक विलंब लगता, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी के बाद पार्टिकल आपस में सरफेस पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट ये है, जो किसी भी एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। पहला कारक जो हो गया वो हो गया सरफेस एरिया, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी था, मतलब सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फैला होगा, ऑटोमेटिक है एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट हो गया पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो फर्स्ट हो गया, अगर आप कम एरिया लेंगे तो सरफेस पर कम पदार्थ जुड़ेगा, और ज़्यादा एरिया लेंगे तो ज़्यादा पदार्थ। ये केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात हो रही, फिजिकल में तो लेयर दर लेयर बनता चला जाता। अब यहाँ पे कहते हैं अगर आप कम एरिया लेते हैं तो कम पदार्थ ही सरफेस पर जुड़ पाएंगे, और अगर आप ज़्यादा एरिया लेते हैं तो ज़्यादा पदार्थ जुड़ पाएंगे, मतलब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सीधा समानुपाती सरफेस एरिया। ये केमिकल काइनेटिक्स का भी पॉइंट है, वहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन में ये बातें बताई गई, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। अब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ गैस। याद रखिएगा गैस दो प्रकार के हो गए,
जैसे जनरल एग्जाम्पल गौर करिए, चोर दो प्रकार का हो गया। एक हो गया कितनी भी मार पड़ रही वो थित्थर के तरह है, कुछ कबूल ही नहीं कर रहा अपना जुर्म। और एक हो गया मार पड़ा भी नहीं, लाठी दिखाया पट अपना जुर्म तैयार कर लिया। तो गैस दो प्रकार के होते, एक का नाम हो गया परमानेंट गैस और एक का नाम टेम्पररी गैस। वो गैस जिस पर थोड़ा सा प्रेशर डाल दीजिए, टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए, भड़बड़ा के वो लिक्विड में बदल जाएगा। और कुछ ऐसे गैस होते जो थित्थर होता, कितना भी प्रेशर बढ़ा दीजिए, कितना भी टेम्परेचर घटा दीजिए, वो जल्दी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता। तो जिस गैस को आप आसानी से लिक्विड में बदल देते उसको टेम्पररी गैस कहते हैं, और जिस गैस को आप जल्दी से लिक्विड में नहीं बदल सकते उसको परमानेंट गैस कहते हैं। और परमानेंट गैस में जैसे वो हो गए एटम जो मतलब इक्वल नेगेटिव, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सिमिलर एटम वाले गैस। और टेम्पररी में जैसे अमोनिया गैस, CO2 गैस, SO2 गैस, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो बने होते वो वाले गैस जल्दी लिक्विड में बदल जाते। थ्योरी कहता है जिस गैस को आप जल्दी लिक्विड में बदल देंगे, माने थोड़ा सा दबाव डाले उसके मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो ऑटोमेटिक है वो सतह से भी जल्दी जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार के गैस को आप आसानी से एड्जॉर्प्शन कर सकते, सतह से जोड़ सकते। और जो परमानेंट गैस है उसको आप आसानी से सतह से नहीं जोड़ सकते। और अगर समझ में आए तो एक लाइन याद रखिएगा, एक टेम्परेचर होता, नाम देते क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। जिस ताप पर कोई भी, जिस टेम्परेचर के नीचे जाने के बाद कोई भी गैस आसानी से लिक्विड में बदल जाता, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, ये पॉइंट थोड़ा भारी है, छोड़ दीजिए इस पॉइंट को, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, जितना टेम्परेचर, जो गैस जल्दी लिक्विड में बदल जाएगा वो तुरंत आके जुड़ जाएगा, तुरंत। और जो गैस जल्दी लिक्विड में नहीं बदलेगा वो आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। ये इसके पॉइंट हो गए। फिर अगला पॉइंट है टेम्परेचर। सीधी सी बात है, कोई टॉपिक आप एग्जाम के लिए याद कर रहे, वो टॉपिक आपके दिमाग के ऊपरी सतह पर आकर वो डिफिनेशन, वो फॉर्मूला याद हो गया। अब आप किसी भी दूसरे बच्चे से अगर झगड़ा करेंगे, टेंशन करेंगे, कोई और गलत हरकत करेंगे तो ऑटोमेटिक है आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। और दिमाग अगर गर्म हो गया तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी सीधा समानुपाती टेम्परेचर। अगर माथा गर्म हो गया तो जो चीज़ आप याद भी किए वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप भूल जाएंगे। इसलिए एग्जाम के टाइम में माथा एकदम ठंडा रखना है, किसी से पंगा नहीं लेना है। तो यहाँ पे थ्योरी निकला, टेम्परेचर जितना कम करिएगा एड्जॉर्प्शन उतना ही बढ़िया होगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो जो चीज़ें जुड़ भी गई हैं ना वो हाई टेम्परेचर पर बाहर निकल जाएंगी। तो ये एक टेम्परेचर का पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। प्रेशर, ये तो बहुत खूबसूरत पॉइंट है, ये तो 1 मिनट में याद हो जाएगा। किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर जुड़ने का काम प्रेशर पर डिपेंड करता। अगर प्रेशर जितना ज़्यादा डालिएगा उतना ज़्यादा जुड़ेगा, प्रेशर जैसे ही हटाइएगा तो जुड़ा हुआ पदार्थ बाहर निकल जाएगा, कम जुड़ेगा। लो प्रेशर पर कम, ज़्यादा प्रेशर पर ज़्यादा। अगर एग्ज़ाम से काफ़ी समय पहले कोई भी बच्चा डेफिनेशन याद करता है, एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले, तो उसको उतना डेफिनेशन उतने अच्छे तरीके से याद नहीं होता। लेकिन अगर वो ये एग्ज़ाम से 2 दिन पहले याद करता है तो तुरंत याद हो जाता। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है और उस दबाव के कारण डेफिनेशन आपको तुरंत याद हो रहा। ये हेनरी के नियम में भी पॉइंट था। तो जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे गैस की घुलनशीलता उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ घुलनशीलता की तो बात नहीं होती, एड्जॉर्प्शन, ऊपरी सतह पर जुड़ने की बात होती है। तो थ्योरी मिला, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे, ऑटोमेटिक है उतना ज़्यादा पदार्थ सरफेस पर जुड़ेगा। नेक्स्ट आइए, ये आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने 2 चीज़ें पढ़ा, एक फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। पॉइंट्स कम से कम 3-3 पॉइंट जरूर याद रखें। और ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसमें कमज़ोर पकड़ वंडरवाल, इसमें मजबूत पकड़ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। उसके बाद छोटा छोटा पॉइंट दिए जो आपको याद रहे, संभाल लीजिएगा।
और दूसरा हो गया एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। उम्मीद है ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।